हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस क्लास में लेसन नंबर 4 व्यावसायिक पत्र लेखन, इसे हमें कंप्लीट करना है। आज की जो हमारी क्लास है पार्ट 2 क्लास है। इससे पहले हमने इस लेसन की पार्ट 1 की क्लास में इस लेसन के आधे से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया था, बट कुछ ऐसे रिमेनिंग टॉपिक है जो कि हमारी प्रीवियस क्लास में कवर नहीं हो पाए थे। तो आज के इस क्लास में उन्हीं सारे हमें टॉपिक को कवर करना है, इस लेसन को कंप्लीट करना है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बीच में किसी चीज़ को स्किप मत करना, अदरवाइज आपको कोई ना कोई कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो अब स्टार्ट कर दे अपनी क्लास को। एंड यहाँ से स्टार्ट है हमारे चैप्टर आउटलाइन। तो देखो हमने अपने लास्ट क्लास में यहाँ तक के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया था। ऐसे मेनली तो हमारे 2 ही कॉन्सेप्ट इसमें रिमेनिंग है, बट इसके अंदर काफ़ी सारे पॉइंट है जिसे हमें डिस्कस करना है। तो अब स्टार्ट करते हैं जहाँ से आज की इस क्लास को हमें कवर करना है। तो यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हो टॉपिक, इन सभी को हमने अपने पार्ट 1 की क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो अगर आपने किसी भी चीज़ को मिस कर दिया तो आप पार्ट 1 की क्लास को ज़रूर से देखना। तो यहाँ से आज की इस क्लास को हमें स्टार्ट करना है व्यावसायिक पत्रों के विविध रूप। कि व्यावसायिक पत्र को हमने अपने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था कि व्यावसायिक पत्र होते क्या है, किस तरीके से पूरा वर्क करता है, किस तरीके से ये इम्पोर्टेंट है, किस तरीके से कौन कौन से इसके फीचर हैं, ये सारा हमने पार्ट 1 की क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि व्यावसायिक जो पत्र होते हैं इनके टाइप्स कौन कौन से हैं, क्योंकि किसी भी बिजनेस में काफ़ी तरह के काम किए जाते हैं और हर एक काम के लिए एक अलग टाइप्स के वहाँ पे पत्र की वहाँ पे आवश्यकता होती है। तो अपने नीड्स के अकॉर्डिंग, अपने आवश्यकता के अकॉर्डिंग ये जो है पत्र का चुनाव किया जाता है कि कौन से लेटर को यहाँ पे यूज़ किया जाना चाहिए। तो वैसे देखो व्यावसायिक पत्र जो है हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि व्यावसायिक पत्र जो है बिल्कुल ऑफिशियल माने जाते हैं, बिल्कुल औपचारिक कोटि के होते हैं। यहाँ पे हमारे पर्सनल या हमारा मान लो हमारा व्यक्तिगत जो है या हमारे फैमिली से रिलेटेड जो पत्र है ये हमारे अनौपचारिक, मतलब कि अनऑफिशियल बोल सकते हैं कि वो हमारे लिए ऑफिशियल टाइप में नहीं रहता है, क्योंकि वो हमारी पर्सनल लाइफ से जुड़ जाती है। लेकिन अगर वहीं बात करें हम ऑफिशियल की, औपचारिक की, तो यहाँ पर जो है सारे सिस्टम को, सारे काम को, सारे मेथड को पहले से ही सेटअप करके चलना होता है। सारी फॉर्मेट जो है, सारे काम जो है पहले से ही वहाँ पे डिसाइड कर लिए जाते हैं। तो यहाँ पे देखो किस किस तरीके से काफ़ी सारे टाइप्स है, तो उन्हीं सारे को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। इनका जो पूरा एरिया है काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, काफ़ी ज़्यादा विस्तृत है, व्यापक है। तो यहाँ पे देखो काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट है जैसे कि यहाँ पे दे भी रखें। सबसे पहले फर्स्ट पत्र है हमारे पास में पूछताछ पत्र, जिसमें आप अपने रिगार्डिंग, मान लो आपको कोई भी क्वेश्चन करना है सामने वाले पर्सन से। मान लो एक बिजनेस है, एक बिजनेस में आप किसी भी पोस्ट पे काम करो, आपको किसी दूसरे बिजनेसमैन से या अपने ही बिजनेस के किसी दूसरे व्यक्ति से जो कि उसी के अंडर काम कर रहे हैं, आपको किसी न किसी तरीके से उनसे कुछ पूछना है। जैसे कि मान लो कि रॉ मटेरियल को आपको ऑर्डर करना है, तो आप उससे रिलेटेड कोई भी सामान पूछना चाहते हो, या जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसके रिगार्डिंग आप कुछ पूछना चाहते हो। मतलब कि आप ये समझ सकते हो कि एक बिजनेस के अंदर अगर कुछ भी पूछताछ करना, कुछ भी चीज़ पूछना है हमें किसी से, तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है पूछताछ पत्र। इसके बाद में सेकंड है अनुरोध पत्र। अनुरोध पत्र में आप क्या करते हो, किसी सामने वाले पर्सन से ऐसे रिक्वेस्ट पे बात करते हो कि आप उनसे किसी काम को करने के लिए या करवाने के लिए अनुरोध करते हो, रिक्वेस्ट करते हो। थर्ड है हमारा स्वीकृति पत्र। स्वीकृति का मतलब होता है एक्सेप्टेंस, कि आप किसी लेटर को सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिख रहे हो जिसमें आप अपनी सहमति को बता रहे हो। मान लो कि किसी सेकंड पर्सन ने आपको कोई लेटर भेजा, आपके बिजनेस में किसी लेटर को भेज दिया आपके हाँ या ना को जानने के लिए। अब आप उसके रिगार्डिंग मतलब जो भी वर्क था उससे आप सेटिस्फाई हो, आप वहाँ पे अपनी हाँ के लिए एक लेटर को भेजना चाहते हो, तो उसी को बोलते हैं हम स्वीकृति पत्र, जिसको हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस लेटर। इसके बाद में शिकायती पत्र है। अब शिकायती पत्र नाम से आप जान सकते हो कि आपको किसी व्यक्ति के लिए या किसी काम के रिगार्डिंग आपको कोई भी मान लो शिकायत है, आप किसी न किसी तरीके से वहाँ पे ये बताना चाहते हो कि जो भी काम किया गया वो गलत है, तो यहाँ पे आप शिकायत करने के लिए इस लेटर का, इस पत्र का यूज़ कर सकते हो। इसके बाद है विज्ञापन संबंधी। विज्ञापन संबंधी मतलब क्या है कि जब हम अपने बिजनेस का या अपने बिजनेस के माल का, अपने सर्विसेज का, मतलब किसी भी तरीके से हमारे बिजनेस से रिलेटेड कोई भी काम है, हम उसका एडवर्टाइज करवाना चाहते हैं, विज्ञापन करवाना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड मान लो कोई भी चीज़ पूछना हो या किसी एजेंसी को आपको देना हो कि हमें विज्ञापन करवाना है, तो उस कंडीशन में आप इस लेटर को लिखते हो।
उसके बाद है दर भाव मूल्य। अब यहाँ पे हमारे प्राइस से रिलेटेड है। जो हमारा पत्र है यहाँ पे मान लो किसी भी सामान के बारे में या कोई भी जो सर्विसेज है उसके रिगार्डिंग आपको किसी भी तरीके से जो स्पेशली यहाँ पे प्राइस की बात आ रही है कि आपको किसी मूल्य में कम लग रहा है या ज़्यादा लग रहा है, तो आप उससे संबंधित किसी भी तरीके से लेटर लिखना चाहते हो तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद में है प्राइस लिस्ट, या इसको हम सूची पत्र भी बोल सकते हैं, सूची पत्र मंगवाने के लिए पत्र। तो यहाँ पे मान लो कि आपको कोई एक बड़ा सा ऑर्डर देना है, तो आप क्या करोगे, सामने वाले पर्सन को ऑर्डर देने के लिए पहले आप सोचोगे कि भाई आप अपना प्राइस बता दो हर एक काम के लिए, ये प्राइस लिस्ट हमें शेयर कर दो ताकि हम उसको देख के एनालाइज करके देन अपना डिसीजन लेंगे। तो इस तरीके से प्राइस लिस्ट जो पत्र होता है उसका यूज़ किया जाता है। वस्तु विशेष का नमूना मंगाने के लिए, नमूना का मतलब होता है कि आप मान लो किसी भी सामान के बारे में थोड़ा सा उसके बारे में उसका कोई एक छोटा सा पार्ट देखना चाहते हो, जिसके बेस पे आप किसी ऑर्डर दोगे या परचेस करोगे या सेल करोगे, तो आप एक नमूना देखना चाहते हो। मतलब जैसे कि देखो, मान लो आप कहीं पे किसी शॉप पे जाते हो, आप उनसे कहते हो कि हमें 10 किलो चीनी चाहिए या कुछ भी सामान A to Z, आप एग्जाम्पल के लिए मैं बस आपको बता रही हूँ, तो आप उनसे कहोगे कि आप पहले मुझे थोड़ा सा दिखा दो, अगर मुझे पसंद आएगा मैं तभी लूँगा। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल भी मैं आपको बताती हूँ। मान लो हम मार्केट जाते हैं या अपने लिए किसी भी तरीके से शॉपिंग करते हैं, तो वहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि हम जाते हैं उनको बोलते और सीधा सामान लेके घर आ जाते हैं। पहले हम देखते हैं हमें अच्छा लगता है या नहीं लगता है, तब हम लेते हैं। तो नमूने का मतलब ये है कि आप किसी भी सामान को परचेज़ करने से पहले उसका एक इंस्ट्रूमेंट जो है, मतलब कि जो भी एक जो सामान है उसके बारे में आप चेक करना चाहते हो पहले से, तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। इसी को देखो मैं आपको एक दूसरे एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। मान लो आपको पेन खरीदना है काफ़ी सारे, मान लो 60 पेन आपको खरीदने हैं। अब 60 पेन को खरीदने से पहले आप देखोगे कि आपको कौन सी कंपनी का, कौन से ब्रांड का चाहिए। तो उस जो पेन है उसको परचेस करने से पहले आप जो शॉप वाले भैया उनसे, मतलब शॉपकीपर से आप ये बोलोगे कि आप 60 पेन को मैं खरीदूंगा, लेकिन आप पहले मुझे एक पेन दिखा दीजिए कि वो किस तरीके से चलता है, सही है या नहीं है, मुझे पसंद आता है कि नहीं आता है। तो पहले आप उनके एक पेन को लोगे, उसको चेक करोगे, उसको चला के देखोगे। अगर आपको लगेगा कि हाँ ये परफेक्ट है, सही है, तो आप उन्हें 60 पेन का ऑर्डर दे दोगे कि हाँ मुझे आप 60 पेन दे दो। तो इस तरीके से आप एक बड़े पार्ट को खरीदने के लिए एक छोटे से पार्ट को आप चेक करते हो, तो उसी को बोलते हैं नमूना। इसके बाद में हमारा विक्रय प्रस्ताव, मतलब कि आप सेलिंग से रिलेटेड यहाँ पे प्रपोजल दे रहे हो। मान लो कि हमारा देखो काफ़ी सारे ऐसे पर्सन रहते हैं। अब बिजनेसमैन जो है किसी एक को ही तो सारा सामान बेचते नहीं है, काफ़ी सारे ऐसे लोग रहते हैं, काफ़ी सारे ऐसे पर्सन रहते हैं, बीच में काफ़ी सारे लोग रहते हैं जिनको सामान को बेचा जाता है। तो यहाँ पे सेल से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रपोजल आते रहते हैं कि हमें किस तरीके से बेचना है, किन्हें बेचना है। तो देखो सेल से रिलेटेड जितने भी प्रपोजल आ रहे हैं, जितने भी लोगों से हमें मीटिंग करना है, उनसे डिसाइड करना है प्राइस के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में, कि क्वांटिटी के बारे में, क्वालिटी के बारे में, साथ ही प्राइस के बारे में। तो यहाँ पे हमारे आप ये समझ सकते हो कि सेल से रिलेटेड जितने भी डिस्कस होंगे वो हमारे इस लेटर के थ्रू किए जाते हैं। इसके बाद में परचेज ऑर्डर है कि आपको सामान को खरीदना है, आपको ऑर्डर देना है, उसके लिए आप यहाँ पे एक लेटर लिखते हो। व्यापारिक संदर्भ पत्र, मतलब कि आप व्यापार से संबंधित एक रेफरेंस देना चाहते हो, उसके रिगार्डिंग एक लेटर को लिखते हो। एजेंसी संबंधित, आपको एजेंसी लेनी है या देनी है, इससे रिलेटेड कोई भी पत्र लिखा जाता है तो वो एजेंसी संबंधी पत्र कहलाता है। इसके बाद में हमारा निविदा पत्र है। अब निविदा पत्र क्या होता है, तो ये जो लेटर है उस कंडीशन में लिखे जाते हैं, जैसे कि मान लो किसी बिल्डिंग को हमें बनवाना है, किसी प्लांट को हमें बनवाना है, किसी ट्रॉली को बनवाना है, कोई सड़क बनवाना है। तो इसके रिगार्डिंग क्या होता है, किसी न किसी ठेकेदार से बात करनी होती है। जो ठेकेदार है उनको ऑर्डर देना होता है, उनके साथ में सारी चीज़ पहले से फिक्स कर लिया जाता है, जैसे आगे जाके उनको कोई भी दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से पहले ही जो लेटर इसके रिगार्डिंग लिखा जाता है, आपस में सारी चीज़ों को डिसाइड कर लिया जाता है, इसी को बोलते हैं निविदा पत्र। उसके बाद में भुगतान, मतलब कि पेमेंट से रिलेटेड, मान लो आपके बिजनेस का कहीं ना कहीं पेमेंट रुक रहा है या आपको पेमेंट करना है या पेमेंट लेना है, इससे संबंधित जो पत्र है वो हमारे पेमेंट के अंडर आ जाते हैं। बैंक पत्र, जो कि आपके नाम से पता चल रहा है, बैंक के साथ में किसी भी तरीके का आपका कोई भी कामकाज है तो वहाँ पे आप जो पत्र को यूज़ करते हो वो आ जाता है हमारा बैंक पत्र
पत्र में बीमा पत्र, जैसे कि जो हमारे इंश्योरेंस से हो गया, किसी भी तरीके से देखो काफ़ी सारे इंश्योरेंस आते हैं। इंश्योरेंस के भी यहाँ पे टाइप्स हैं जो कि बिजनेसमैन अलग अलग तरीके से लेते हैं। कई ऐसे रहते हैं जो कि हमारे बिजनेस के प्लांट सब पे रहता है, मशीन पे रहता है। कुछ ऐसे हैं जो कि हमारे सामान के ऊपर, मतलब कि हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग का जो भी सामान है, जो हमारे मेन जिसके ऊपर हमारा बिजनेस पूरा डिपेंड है, मतलब जिस भी सामान का हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उससे रिलेटेड हो गया। कई बार हमारे बीच में शिपिंग का जो रहता है कि किस तरीके से आपको माल को पहुंचाना है कस्टमर तक, तो उसके लिए भी अलग अलग तरीके से जो इंश्योरेंस है वो करवाया जाता है। तो बीमा पत्र यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद में रिमाइंडर है कि आपको किसी भी कामकाज के लिए यहाँ पे रिमाइंडर से रिलेटेड कोई भी पत्र को लिखना है तो यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। तो ये काफ़ी सारे टाइप्स के पत्र थे जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिए। तो ये सारे हमारे लेटर थे जो कि व्यावसायिक पत्र में यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ पे देखो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है विभिन्न व्यावसायिक पत्रों की रूपरेखा। अब रूपरेखा का मतलब है फॉर्मेट, कि देखो जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने आपको डिस्कस करके बताया कि इतने टाइप्स के पत्र है, सभी का अपना अपना ऑब्जेक्टिव है, जिसका जहाँ पे यूज़ किया जाता है उसको वहाँ पर यूज़ कर लिया जाता है। लेकिन साथ में ही इसकी जो रूपरेखा है उसके बारे में जो बिजनेसमैन है या बिजनेस के अंदर जो लेटर को लिखते हैं उनके पास में इसके बारे में स्किल या इसके बारे में नॉलेज रहता है, जो कि इन सभी का यूज़ करते हैं इसके फॉर्मेट का यूज़ करके। तो देखो हर एक टाइप्स के लिए अलग अलग दे रखा है। यहाँ पे देखो व्यावसायिक पत्रों की जो एक सामान्य रूपरेखा हुआ, एक नॉर्मल सा रूपरेखा किस तरीके से रहता है कि व्यावसायिक पत्र में प्राय देखोगे मतलब कि सामान्यतः नॉर्मली इस तरीके से जो व्यवसायी है, मतलब जिसका वो बिजनेस है, जो वो कंपनी है, बैंक, उद्योग का मतलब होता है जितने भी फर्म है, उपक्रम है, इन सभी के आदि के मुद्रित पत्र जो शीर्ष होता है, ये लेटर हेड या लेटर पैड पर देखोगे आप कई टाइप्स के उनके पास में पहले से अवेलेबल रहते हैं, या कई बार जो बिजनेस है वो पहले से उसको प्रिंट करवा के रख लेते हैं, तो वहाँ वो क्या करते हैं उसका यूज़ करते हैं उसको लिखने के लिए। तो यहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को दिया जाता है, जैसे कि उस संस्थान का नाम, उसका एड्रेस हो गया, उसका मतलब जो भी उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पर लिखा जाता है। तो ये सारे देखो नॉर्मल चीज़ है। अब लेटर लिखने के लिए जो जो चीज़ की हमें आवश्यकता है, लाइक एड्रेस की, नेम की, पिन कोड की, तो वो सभी यहाँ पे लिखा जाता है जो कि सामान्य व्यावसायिक पत्र में आ जाते हैं। इनका काफ़ी ज़्यादा महत्व रहता है क्योंकि यहाँ से हमारे इन फ्यूचर के लिए सारी चीज़ों को सुरक्षित रखना पड़ता है। तो यहाँ पर इन सभी लेटर को पहले से ही छपवा के रख लिया जाता है ताकि इन फ्यूचर जाके अगर हमें किसी बैग का मतलब कि पास्ट ईयर का कोई चेक करना होगा तो हम चेक भी कर सकते हैं, प्रेजेंट का भी ले सकते हैं। इन फ्यूचर के लिए भी सारे कामकाज को पहले से ही हम सेटअप करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों को इसमें लिखा जाता है, जैसे कि देखो व्यावसायिक पत्र में संबोधन, कि जिसको आप जिसके लिए आप लेटर लिख रहे हो, जैसे कि जो रिसीवर है उसको आप संबोधन करते हो, या भेजने वाले का पूरा नाम, उसका एड्रेस, या उसके साथ में काफ़ी सारे उसके पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहते हैं जो कि यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे देखो काफ़ी सारे ऐसे फॉर्मेट है जिससे आप ये आइडिया लगा सकते हो कि हर एक काम के लिए किस तरीके से यूज़ किया जाता है। सबसे पहले दे रखा है प्रबंधक, विक्रय प्रबंधक। यहाँ पे देखो राष्ट्रीय हथकरघा उद्योग, मतलब कि ये उनके जो उनका फर्म है उसका नाम आ गया कि किससे रिलेटेड है। जैसे कि दिल्ली के अंदर वो चल रहा है अभी, तो यहाँ पे दिल्ली आ गया। साथ में वो प्रबंधक जो है बिल्कुल मैनेजमेंट का काम जो या जो सेलिंग का काम है उनका मैनेजर जो है, मतलब मैनेजमेंट का काम जो कर रहे उससे रिलेटेड यहाँ पर पत्र को दिखाया गया। तो देखो यहाँ पर बीच में इस तरीके से इन्फॉर्मेशन को दिया गया। कई बार जो प्रबंधक है वो अधिकारी स्वयं जो है वहाँ पर जो लेटर है उसको नहीं लिखते। कई बार उनका जो नाम है, उनका जो नामांकित है या अधिकार है वो किसी दूसरे से या किसी दूसरे के बेस पे उनके पद के नाम के हिसाब से लिखा जाता है। देखो ये जो पूरा फॉर्मेट है ये पहले से ही एक बिजनेस के द्वारा फिक्स कर लिया जाता है, तो वो सारे हर एक कंडीशन में फॉर्मेट का यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी देखो यहाँ पे जितने भी बातें अभी तक हमने देखा है उसकी रूपरेखा जो है इस 15 जो है ये जो जितने भी दे रखे वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। इन सभी के बेस पे या बोल सकते हो कि आप इन सभी को इंक्लूड किया जाता है एक सही तरीके से जो पत्र होता है। सबसे पहले यहाँ पे आ गया मुद्रित शीर्ष। इसमें देखो काफ़ी सारे जो उद्योग का नाम है, फर्म का नाम है, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी नाम है वो यहाँ पे लिखा जाता है। इनका पूरा एड्रेस लिखा जाता है, उनका तार का पता क्या है, दूरभाषा संख्या क्या है, मतलब कि जो भी उनका टेलीफोन से रिलेटेड जो भी उनका कॉन्टैक्ट करने का जो भी पूरा तरीका रहता है, जैसे कि फ़ोन से करना है, ईमेल से करना है, फैक्स से करना है, जो भी उनके पास में आपस में कनेक्शन का तरीका है उसको लिखा जाता है। जो लेटर का जो क्रमांक है, मतलब कि
मतलब कि पत्र का क्रमांक क्या है, जैसे 1 2 3 करके इस तरीके से कौन सा है, डेट कौन सा है, सेवा में लिख के जो रिसीवर है उसको हम संबोधित करेंगे, संदर्भ का विषय लिखेंगे, मतलब कि हमारा जो रेफरेंस है वो किस तरीके से है, उसका टॉपिक क्या है, मतलब लेटर का भी तो टॉपिक है ना, इसमें हम क्या बताना चाहते हैं, उसको हम औपचारिक तरीके से संबोधन करेंगे। उसका आरंभिक वाक्य मतलब स्टार्टिंग का जो सेंटेंस है आप उसको किस तरीके से बनाओगे, किस तरीके से लिखोगे, पत्र की जो बिल्कुल टाइटल है, बिल्कुल विषय वस्तु क्या है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। इसके साथ ही 1 बाय 1 देखो ये जितने भी चीज़ यहाँ पे लिखा गया है इन सभी को लिखा जाएगा। जैसे पद नाम क्या है, उस व्यक्ति का पोस्ट क्या है, मतलब कि किस पोस्ट पे वो काम कर रहे हैं। इसके साथ में ही काफ़ी सारे दूसरे प्रतिलिपि का मतलब होता है काफ़ी सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जिसको यहाँ पे अटैच भी किया जाता है अगर उसकी आवश्यकता है तो ये सारा पॉइंट था हमारे पास में, जो जिसके बेस पे हमने ये देखा कि एक लेटर को लिखने के लिए इन सभी की आवश्यकता रहती है। अब यहाँ पे देखो 1 बाय 1 सारे फॉर्मेट दे रखा है। जैसे खादी भंडार का एक एग्जाम्पल दे रखा है कि किस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे देखो एजेंसी लेने के लिए, जैसे कि हमने पत्र के जब हमने टाइप्स को पढ़ा था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एजेंसी लेने के लिए या देने के लिए जब पत्र का यूज़ किया जाता है तो उसको एजेंसी पत्र बोलते हैं। एजेंसी लेने का मतलब ये होता है, जैसे कि आप देखोगे फ्रेंचाइजी काफ़ी सारे बिजनेस रहते हैं, या मान लो कि किसी के पास में खुद का एक प्लांट नहीं है तो वो किसी दूसरे का प्लांट लेना चाहते हैं, उनका जो एजेंसी है उसको लेना चाहते हैं। कई सारे एजेंसी जो है हर एक तरीके से लिया जाता है, काफ़ी सारे इनका जो पूरा तरीका रहता है, पूरा सिस्टम जो रहता है, मेथड जो बोल सकते हो कि इस तरीके से काफ़ी अलग अलग रहते हैं। जैसे कि देखो अब मैं आपको एग्जांपल के लिए बताती हूँ। जैसे कि देखो मार्केट में कई तरीके से ऐसे पेप्सी आते हैं, कोका कोला आते हैं, फ्रूटी आते हैं, इस तरीके से काफ़ी सारे मार्केट में अवेलेबल है। तो देखो हम तो जाके शॉप किसी भी दुकान पे जाते हैं, शॉप पे जाते हैं, वहाँ से परचेज़ करके ले आते हैं, लेकिन जो शॉपकीपर है उनके पास भी तो सामान कहीं से आता है, डायरेक्ट तो वो फैक्ट्री में से लेके नहीं आते हैं। तो फैक्ट्री वाले जो उसको मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं वो क्या करते हैं, किसी न किसी व्यक्ति को एजेंसी दे देते हैं, और एजेंसी किसी एक को नहीं देते, हर एक जगह पे हर एक पर्सन को अलग अलग देते हैं। जैसे कि आप जिस एरिया में रहते हो उस एरिया का अलग एजेंसी रहेगा जिसके पास में सारे सामान आएंगे, मान लो पेप्सी या फ्रूटी, जिस भी टाइप्स के वो एजेंसी लेना चाहते सभी को लेगा, और वो वहाँ से जितने भी शॉपकीपर है आपके एरिया के उन सभी को वो वहाँ पे सप्लाई करता है। तो हर एक एरिया के लिए, जैसे हर एक सिटी के लिए अलग अलग एजेंसी जो होते हैं ये काम करते हैं। तो एजेंसी के बारे में थोड़ा और आप डीपली समझना चाहते हो तो अब इसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियो भी रहते हैं, मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी कभी। तो वहाँ पे देखो एजेंसी का पूरा सिस्टम चलता है, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे लेटर को लिखा जाता है। अब यहाँ पे सिर्फ आपको लेटर से संबंधित है इसलिए हम ज़्यादा डीपली डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट मैंने आपको एग्जांपल बताया है ताकि आप थोड़ा सा आइडिया लगा पाओ। इसके साथ ही आप इसको रीड ज़रूर से करना है, क्योंकि इसके अंदर मतलब जो भी लाइन लिखा गया है इसको रीड करके आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से पूरा ये वर्क करते हैं। तो 1 बाय 1 देखो यहाँ पे सारे जो हमारा टॉपिक है, जैसे यहाँ पे देखो पुस्तकों को लेने के लिए जो क्रय आदेश है कि आपको कोई बुक लेनी है तो उसके लिए आप ऑर्डर देना चाहते हो, मतलब कि फिर हमारे LIC जैसे कि बीमा में अंदर काफ़ी सारे इंश्योरेंस आ जाते हैं, उन सभी से रिलेटेड हो गया। तो इस तरीके से 1 बाय 1 देखो सारे फॉर्मेट दे रखे हैं। यहाँ पे शिकायत का दे रखा है कि शिकायती पत्र, हमने सारे टाइप्स रीड किया था इसी लेसन के स्टार्टिंग में ही, तो वही सारे टाइप्स का फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है। तो देखो 1 बाय 1 सारे दे रखे हैं, आप इनको रीड ज़रूर से कर लेना, क्योंकि देखो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है, देखो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो क्वेश्चन तो आएगा आपके टॉपिक से, लेकिन साथ में वो एक लाइन दे सकते हैं किसी एक पत्र का उदाहरण दीजिए, तो वहाँ पे आपको फॉर्मेट याद रहेगा तो आप खुद से भी बना के लिख सकते हो। खुद से भी बना के तो लिख सकते हो, लेकिन फॉर्मेट आपका सेम होना चाहिए। फॉर्मेट तो आपको पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग में स्टार्ट किस तरीके से किया जाएगा, जब आप संबोधन करोगे जैसे सेवा में या प्रिय इस तरीके से, तो वो किस साइड लिखना है या उसका एंडिंग किस तरीके से करना है, सारी चीज़ों को 1 बाय 1 किस तरीके से लिखें, तो पहले आपको फॉर्मेट का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप उसका एग्जाम्पल बना के लिख सकते हो। इस वजह से मैंने कहा आपको कि यहाँ पे जितने भी फॉर्मेट है आप उसको रीड कर लेना, जिससे एग्जाम में मान लो अगर इस तरीके से आता है तो आप वहाँ पे लिख के आओगे, तो यहाँ से क्या है कि आपको मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। अगर उन्होंने बोला है कि इस टॉपिक को समझाओ, साथ में एक लेटर का भी एग्जाम्पल दो, अगर आप एग्जाम्पल के साथ में उस चीज़ को एक्सप्लेन करते हो तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो इस वजह से मैंने पूरा आपको दिखा दिया कि फॉर्मेट आप इसको रीड ज़रूर से कर लेना। तो ये पूरा लेसन था जिसको हमने कंप्लीट कर ली। यहाँ पे देखो नेक्स्ट लेसन स्टार्ट है यहाँ से, तो बस एक ही लेसन रह गया, इसके बाद में ये जो प्लेलिस्ट है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा।
तो आज की इस लेसन का बस इतना ही, क्योंकि हमारा पूरा लेसन कंप्लीट हो गया, सभी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया। इस लेसन के 2 पार्ट्स हो चुके हैं, पार्ट 1 की क्लास एंड पार्ट 2 की क्लास। तो इस लेसन को अच्छे तरीके से समझने के लिए आप दोनों ही पार्ट्स को देखना, किसी एक पार्ट को मतलब कि पार्ट 1 या पार्ट 2 दोनों को ही अच्छे से देखना, तभी आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। तो ये पूरा लेसन था जिसको मैंने अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। बट इवन देन इफ़ यू हैव एनी सजेशन, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, एनी कन्फ्यूज़न, सो प्लीज़ लेट इट शेयर इन कमेंट बॉक्स। कमेंट जो बॉक्स जो है इसीलिए दिया गया है ताकि आपका कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी डाउट है या कोई भी सजेशन है तो आप वहाँ पे शेयर कर सको। तो शेयर ज़रूर से करना, साथ ही मैं आपको रिप्लाई भी ज़रूर से करूँगी। तो बस आज की इस क्लास में बस इतना ही। क्लासेस को लाइक ज़रूर से करना, शेयर ज़रूर से कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ही लेना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो बस आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।